गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए फटाफट से, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सेंटेंस टू सेंटेंस की जो कोडिंग हमारे पास में होती है, अब तक हमने जो देखी थी वो वर्ड से वर्ड की कोडिंग थी। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं सेंटेंस की या ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, ग्रुप ऑफ सिंबल्स की, ग्रुप ऑफ लेटर्स की कोडिंग जो हमारे पास में होती है वो किस तरीके से होगी। एक तरीके से सेंटेंस कोडिंग भी इसको कह दिया जाता है, चाइनीज कोडिंग भी इसको कह दिया जाता है। ठीक है, एलएसएन मैचिंग भी एक तरीके से ये हमारे पास में हो जाती है। इस तरह की कोडिंग ये यहां पर रहती है। तो चाइनीज कोडिंग में एक तरीके से एक पूरे सेंटेंस को, शब्दों के समूह को, अंकों के समूह को, सिंबल के समूह को दूसरे समूह के साथ में रिलेट किया जाता है। ठीक है, और यहां जितने प्रकार के लॉजिक बनते हैं वो सारे के सारे लॉजिक हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको मैचिंग का कॉन्सेप्ट ही यहां पे चेक करना होता है। क्या हमको चेक करना होता है? हमें मैचिंग चेक करनी होती है। ठीक है, मैचिंग जो है ये हमको यहां पर चेक करनी होती है कि दोनों जो हमारे पास वाक्य हैं या दोनों जो हमारे पास एलएसएन के सेंटेंस हैं, ठीक है, इनको मैच करना होता है। इसमें लेटर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। ये एक तरह का एलएसएन सेंटेंस हमारे पास में होगा। एक एलएसएन सेंटेंस की मैचिंग दूसरे एलएसएन सेंटेंस के साथ में है। एलएसएन से मेरा मतलब हो गया, इसमें हमारे पास लेटर्स भी हो सकते हैं, इसमें हमारे पास सिंबल्स भी हो सकते हैं, इसमें हमारे पास संख्याएं भी हो सकती हैं। इनके बीच में हमारे पास में दो तरह के वाक्य हैं या ग्रुप ऑफ हमारे पास में वर्ड्स या एलएसएन हैं जिनके बीच में रिलेशन देखना होता है। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, एक एक करके वो सारे टाइप डिस्कस करेंगे। हर एक टाइप के अंदर जो डिफिकल्टी लेवल है या चेक करने में कितना समय लगना है। कुछ सवाल चुटकियों में एलिमिनेशन से आप लोगों के हो जाते हैं, तो कुछ के अंदर एलिमिनेशन के साथ मैचिंग लगानी पड़ती है, कुछ में पूरी तरीके से आपको मैचिंग लगानी पड़ती है। तो कॉन्सेप्ट जो कहता है वो तो ये कहता है कि आंसर पे आपको मैचिंग के थ्रू आप सटीक तरीके से 100% हमेशा आंसर पे पहुंचोगे। मैचिंग जिस तरीके से हमने फिक्स कोडिंग में मैचिंग देखी है, कुछ उसी से मिलती जुलती मैचिंग यहां पर देखनी होती है। ठीक है, अब मैचिंग कैसी भी हो सकती है, पहले से पहले का रिलेशन, पहले से आखिरी, क्रॉस के रूप में, किसी भी तरीके से मैचिंग हमारे पास हो सकती है। रैंडम मैचिंग यहां पर हो सकती है। ठीक है, अब मैचिंग के अलावा जब जब टाइम बचाना होगा तो हमारी टेंडेंसी हमेशा ये होगी कि हम इसके अंदर एलिमिनेशन अप्लाई कर पाए। क्या कर पाए? एलिमिनेशन इसमें लगा पाए, विकल्पों की मदद से आंसर की तरफ हम लोग पहुंच पाए। तो चलिए सवाल का प्रारूप से ही हम लोग शुरुआत कर देते हैं यहां पे। तो कुछ इस रूप में हमको सवाल देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप देखो सवाल जैसे आपके सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में यस यू कैन को लिखा जाता है NCFDT के रूप में कूटित किया जाता है। यू आर, यहां पर यू आर इनफ, इंग्लिश में ही रहने देते हैं इसको। यू आर इनफ को SKDTHW के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में यू को कैसे कोडित किया जाएगा? तो क्या हुआ यहां पे, ध्यान से देखना, ये क्या है? ये आप इसको एक फ्रेज बोल सकते हो, इसको एक सेंटेंस बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहां पे बोला जा सकता है इसको। एक समूह है एक तरीके से। ठीक है, अंग्रेजी के शब्द लिखे हुए, इसका रिलेशन हमारा दे रखा है ANCFDT के साथ में। अब इनको देख के तो आप बोलोगे सर ये तो कोई सार्थक शब्द भी नहीं है, एक हमारे पास अक्षरों का समूह है बस। DT क्या होता है, AN क्या होता है, CF क्या होता है, कोई सार्थक मतलब नहीं है। एन का तो फिर भी हमारे पास में है, बाकियों का नहीं है। तो आप ऐसे समझ लो कि एक वाक्य है अलग अलग भाषाओं में जिनके बीच में रिलेशन है। और ये रिलेशन इस प्रकार से होता है कि हमारे पास में यहां पे तीन जो हैं वो वर्ड हैं। क्या है? तीन वर्ड यहां पे हैं और तीन ही इस जगह पे हैं। तो तीन की मैचिंग तीन के साथ में है। क्या देखा यहां पे? तीन की मैचिंग तीन के साथ में आपको दे रखी है। ठीक है, और देखो, यू आर एनफ को लिखा जाता है SKDTHW के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में यू को कैसे कोडित किया जाएगा? ठीक, देखो,
अब तरीका क्या होगा ऐसे प्रश्नों में? हमें सेंटेंस से सेंटेंस की मैचिंग दे रखी है, मैं आपको यहां लिख के बताता हूं। ये इसकी मैचिंग दी हुई है आपको इसके साथ में। अगली मैचिंग है यू आर इनफ, और इसको मैच कर रखा है एस के डी टी एच डब्ल्यू। अब देखो, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो हमसे क्या कहता है? मैचिंग का मतलब क्या है हमारे पास में? ठीक है, क्या है ये मैचिंग? बला क्या बला है ये मैचिंग? देखिए, मैचिंग का मतलब है, आप देखो यहां एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य का वाक्य से रिलेशन, वाक्य का वाक्य से रिलेशन। ये वाक्य अंग्रेजी में है, ये वाक्य किसी और भाषा में, ये वाक्य किसी और भाषा में, ये वाक्य अंग्रेजी में है। इस तरीके से रिलेशन है। हो सकता है ये इंग्लिश में ना होकर कि दोनों ही किसी और भाषा में हो। ठीक है, यहाँ पे अक्षरों का समूह है, इसकी जगह संख्याओं का समूह आ जाए, इसकी जगह हमारे पास में प्रतीकों का समूह आ जाए, ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप तो ये देखो इस तरफ क्या समान है, कि सर इस तरफ दोनों में अगर देखा जाए तो हमारे पास में ये जो यू है ये दोनों में समान है, यू के अलावा और कुछ समान नहीं है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर हम दो वाक्यों की तुलना करते हैं तो उन दोनों में जो चीज समान है उसके कोड भी समान होंगे। जैसे अगर यहां एक वाक्य, एक वर्ड जो है वो समान है, तो इधर एक कोड भी समान होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इधर डीटी कोड है, इधर भी डीटी कोड है, इसके अलावा और कोई मैचिंग नहीं है। तो यहां से हम मैचिंग के द्वारा बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में यू मैचिंग था और इधर डीटी मैचिंग में है, तो यू का कोड डीटी होगा। अब हम एक कंफर्मेशन के साथ में इस पे टीका लगा सकते हैं कि हां, ऐसा ही होगा। आपसे यू का कोड पूछा था, इसका आंसर डीटी यहां पर हो जाएगा। और देखो सर, इससे और क्या क्या जानकारी निकाली जा सकती है? तो यहां से हम यस और कैन का कोड नहीं निकाल सकते। क्या होगा सर अगर हमसे पूछ लिया जाए यस का कोड क्या होगा? हमसे तो सवाल में इसने यू का नहीं पूछा सर, इसने पूछ लिया यस का कोड क्या होगा, बताइए। अब यस की मैचिंग तो दे ही नहीं रखी, यहां और मैच करके हम कुछ जानकारी ला नहीं सकते, केवल ये दो ही वाक्य दिए थे। तो यस की मैचिंग क्या होगी? एक चीज क्लियर है, इन दोनों का कोड इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यस का कोड इसी सेंटेंस में होगा, तो हम कहेंगे यस का कोड या तो ए एन है या सी एफ है। ये आंसर हम दे सकते हैं। निश्चित रूप से हम क्या कह सकते हैं? हम डेफिनेट रूप पर यह बोल सकते हैं या तो एन या सी। इसी तरीके से कैन के लिए पूछा जाएगा तो भी हम यही उत्तर देंगे, एन और सी एफ में से एक होगा। अगर हमसे आर का कोड यहां पे पूछ लिया जाए तो आर का कोड हम कहेंगे कि सर ये दो हैं हमारे पास में वर्ड, इधर भी दो हैं, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, इससे ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, या तो एस के या एच डब्ल्यू। इसी तरीके से अगर कोई आपसे इनफ का कोड पूछे तो इसमें भी हम यही बोलेंगे, इन दोनों में से एक आपके पास में यहां पर होगा। तो ये भी हमारे पास में पूछे जा सकते हैं। अब इस सवाल में आपसे यू का कोड पूछ सकता था, यस का, कैन का, आर का, इनफ का, तो क्या निश्चित रूप से उत्तर दिया जा सकता है वो मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, हम निश्चित रूप से आंसर तभी दे पाते हैं जब निश्चित 1 to 1 मैचिंग हमारे पास में आ गई। अगर हमारे पास इस तरीके से या तो या की स्थिति है तो हम एक निश्चित उत्तर नहीं दे सकते, तो हम कहेंगे या तो एन या सी एफ। और अगर ऐसा विकल्प नहीं है या तो या का, तो हम कह देंगे भैया जानकारी कम है, आपने इतनी जानकारी नहीं दी कि मैं निश्चित रूप से बता पाऊं यस का कोड क्या है, आपने इतनी जानकारी नहीं दी कि मैं निश्चित रूप से बता पाऊं कैन का कोड क्या है, आपने इतनी जानकारी नहीं दी कि मैं निश्चित रूप से बता पाऊं आर का कोड क्या है, जानकारी कम है। ठीक है, तो अगर ये हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे जानकारी कम है, और जानकारी कम है वाला विकल्प इसने नहीं दिया तो हम कह देंगे भैया या तो एन या सी एफ, ऐसा विकल्प जहां होगा उसको टिक कर देंगे। तो ये पूरा कंक्लूजन हो गया इस सवाल का। यही अप्रोच हमें हर एक क्वेश्चन के लिए यहां पर रखनी होती है। तो ये मैचिंग से डायरेक्टली हमने देखा। आगे देखो, अगला हमारे पास एक निश्चित कोड भाषा में गेट मोर स्लीप को वो बीटीजी के लिखा जाता है, लेस इज मोर को एपीजी के सीएम के रूप में कोडित किया जाता है। मोर के लिए क्या कोड होगा? तो चलिए, मैं अभी यहां लिख के आपको बता रहा हूं ताकि मैचिंग को देखने का एक नजरिया आपके दिमाग में बन सके। एग्जाम में हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, यहीं से कैसे देख करके हम आंसर निकालेंगे
वो आपको थॉट प्रोसेस एक बन जाएगा। तो यहां है एक सेंटेंस है, गेट मोर स्लीप, इसकी मैचिंग दे रखी है वो बीटी जीके। अगला है लेस इज मोर, तो इसे एपी जीके सीएम यहां पर कहते हैं। दी गई भाषा में मोर के लिए क्या कोड होगा? ध्यान से देखो, इन दोनों सेंटेंस में अगर कुछ मैचिंग में है तो केवल एक ही शब्द मैचिंग में है, वो है मोर। मोर के अलावा और कुछ यहां पर मैच नहीं कर रहा। अगर एक वर्ड मैच कर रहा है तो इसका कोड भी मैच करेगा। इस तरफ आप देखते हो तो आपके पास में दिखेगा सर ये जीके जो है ये मैच कर रहा है। तो यहां से हमें पता लग गया कि मोर का उत्तर क्या होगा। मोर का उत्तर जीके हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में है? सी में हमारे पास में है। इसे हम कहते हैं मैचिंग के द्वारा आंसर लाना। अब अगर हमसे पूछ ले स्लीप का कोड क्या होगा, तो हम निश्चित रूप से नहीं कह पा रहे, हम कह देंगे डब्ल्यू और बीटी में से एक होगा। अगर हमसे पूछे गेट का कोड क्या है, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, हम कहेंगे इन दोनों में से एक है। अगर हमसे लेस और एज का कोड पूछा जाए तो हम कहेंगे निश्चित रूप से नहीं कह सकते, एपी और सीएम में से एक होगा। निश्चित रूप से एक ही कंक्लूजन यहां निकल रहा है, क्योंकि हमारे पास में दो ही सेंटेंस इसने दिए हैं। ठीक, आ गया। अगला देखें, मेक योर लाइफ को ये कोड दे दिया है, लाइफ इज गुड को कोड दे दिया है, तो आपको लाइफ का कोड चाहिए। ठीक है, चलो आप यहां पे देखो कि हम सीधा सीधा देख सकते हैं, लाइफ यहां पर भी है, लाइफ यहां पर भी है। इस अकेले के अलावा और कुछ हमारे पास में दोनों में मैचिंग नहीं है। अगर ये अकेला मैचिंग में है तो हम कह सकते हैं यहां पे कि एक कोड भी मैच करेगा। तो आप देख सकते हो कि सर क्यू आर यूके, यूके जो है ये दोनों में समान है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि सर यूके जो है वो हमारे पास में लाइफ की मैचिंग होगी। सीधा सीधा कह सकते हैं। अब हमें स्क्रीन पे सवाल दिखे तो किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, यहीं देख करके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, इन सवालों में डायरेक्ट जिस जो पूछा गया है वो मैचिंग में है। जो पूछा गया है वह मैचिंग में है। ठीक है, आगे आओ। अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में फ्री प्रिजन को लिखा जाता है फ्लोट अवे माइक्रोफोन, प्रिजन एंड को लिखा जाता है माइक्रोफोन कुकुम्बर, फ्री एंड को लिखा जाता है फ्लोट अवे कुकुम्बर के रूप में। तो फ्री कोड शब्द क्या है? फ्री के लिए क्या कोड शब्द हमारे पास में आएगा? ध्यान से देखो, इस बार तीन सेंटेंस इसने दे दिए। ठीक है, पहला है, मैं लिख देता हूं, वैसे आपको वहां दिख ही रहा है, एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आप सोच सको क्या हो रहा है, इसलिए आपको लिख के समझाया जा रहा है। फ्लोट अवे, बीच में हाइफन लगा है ना, ये एक ही शब्द को दर्शाता है, माइक्रोफोन। इंग्लिश की इंग्लिश से ही मैचिंग है यहां पे। अगला है प्रिजन एंड, फ्रेज दे रखा है, पूरा सेंटेंस भी नहीं है, इसका कोड है माइक्रोफोन कुकुम्बर। अगला देखो, फ्री एंड, इसे लिखा जाता है फ्लोट अवे कुकुम्बर। तो अब आप देखो कि सर इन तीनों में हम लोग देखें, जैसे इन दोनों सेंटेंस की मैचिंग देख लो पहले। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है हमारे पास में? ये मैचिंग है प्रिजन की। तो ये दोनों में मैच कर रहा है, तो एक कोड भी मैच करेगा। इधर हमने देखा कि सर माइक्रोफोन जो है ये मैच कर रहा है, तो माइक्रोफोन किसका कोड हो गया कि सर प्रिजन की मैचिंग हो गई, माइक्रोफोन के साथ हो गई। और देखो यहां हम लोग देखें तो सर हमारे पास में ये जो फ्री है, ये फ्री की मैचिंग किसके साथ में होगी?
कि सर फ्री जो है हमारे पास में इन दोनों में समान है और कुछ कॉमन नहीं है पहले और तीसरे सेंटेंस में। तो पहले और तीसरे में आप देखोगे कि सर हमारे पास में ये कॉमन है, फ्लोट अवे जो है ये हमारे पास में कॉमन है। ये पहले और तीसरे में हमारे पास में कॉमन हो गया। और देखो पूरी मैचिंग करके एक एक चीज निकाली जा सकती है। यहां एंड कॉमन था, इधर भी एंड कॉमन है, तो इसकी मैचिंग दे दी कुकुम्बर के साथ में, इसकी मैचिंग दे दी कुकुम्बर के साथ में। तो यहां हमने देखा कि हर एक जो हमारे पास में वर्ड था इस कोडिंग के अंदर, इस वाक्य के अंदर हर एक का कोड आ चुका है। तो इस तरीके से मैचिंग से यहां सबका कोड निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप देखो कि फ्री के लिए हमारे पास में क्या कोड होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में फ्री जो है इसके लिए कोड यहां पे क्या हो गया है, फ्लोट अवे जो है ये हमारे पास इसके लिए कोड होगा। कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है। आगे आओ, नेक्स्ट देखो। एक कूट भाषा में कोर्स आर हॉबीज को टीपीएल ईएसआर एनआईएल के रूप में कोड किया जाता है। हॉबीज कीप मी बिजी को CHAESR लोन ANE लिखा जाता है। बिजी विथ कोर्स को सिया ANE नील के रूप में लिखा जाता है। इसी भाषा में विद शब्द का कोड क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल डेली की स्ट्रेटेजी मैं बार बार डिस्कस करता हूं। और बिल्कुल दिमाग में रखो कि आप एक दिन, हर दिन आपका एक कॉन्सेप्ट क्लास 1 घंटे की, और उसके साथ ही 1 घंटे की यूट्यूब की प्रैक्टिस, ये चलता है जब तक आप एक बार सिलेबस को अच्छे लेवल पे अपने जो कॉन्सेप्ट है उनके साथ में पूरा नहीं कर लेते। पैरेलल चलने दो, ठीक है। तो सिलेबस पूरा होगा, इस दौरान आपने पूरे सिलेबस की 1-1 घंटे करके डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर ली, उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में रिवीजन कर लिया। साथ ही 1 घंटे आपने यूट्यूब पे जो मैंने अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर करवा रखे हैं वो आपने सॉल्व कर लिया। ये होने के बाद में आप जो है, जैसे ही सिलेबस पूरा हो गया आप टेस्ट पे जाते हो। वो टाइम आता है कि आपने जितना सीखा है, जो प्रैक्टिस करी है, अब टेस्ट के रूप में देखा जाए कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट है, क्या स्कोर आपका बन रहा है। फिर वहां से आप रीजनिंग पर्टिकुलर के टेस्ट देते हो, अपनी रीजनिंग के अंदर स्पीड चेक करते हो। और वो टेस्ट तब तक देने होते हैं जब तक आपकी एक अल्टीमेटली स्पीड जो है वो एक सिलेक्शन वाली स्पीड नहीं निकल के आ जाती। सिलेक्शन वाली स्पीड ये कि अगर 25 क्वेश्चन है तो आप 10 12 13 मिनट में कर पा रहे हो। अगर 30 प्रश्न है तो आप 15 मिनट के अंदर अंदर उनको कर पा रहे हो। 35 सवाल हैं तो 18 मिनट के अंदर अंदर उनको सॉल्व कर रहे हो। इस तरीके से आपके लेवल्स वहां पे सेट होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि जो टाइम मैंने बता दिया वो बेस्ट है, उससे भी बेहतर कर चुके हैं स्टूडेंट, लेकिन उतना तो कम से कम एक लीस्ट टारगेट आपको सेट करना है कि इससे तो हमें क्रॉस करना है, इतने टाइम में तो हमारे क्वेश्चन होने चाहिए। और वो डेफिनेटली होगा इस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करोगे। इसके अलावा कुछ और नहीं है। मैं किसी और किताब को खरीदने के लिए नहीं कहता, मैं कहीं के क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं कहता। मैं एक चीज कहता हूं, मैं बता रहा हूं वो करो। एग्जाम कोई सी भी दोगे, तुम ये नहीं कहोगे कि सर ये पूछ लिया गया, ये हमने नहीं पढ़ा था। सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करी है, अच्छे लेवल पे उनके एग्जाम्पल देखे हैं, अच्छे लेवल पे उसको यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाया गया है, वो चीज बहुत अच्छे लेवल पे टेस्ट में मिली है। ये एक कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाता है। यहां देखो, विद का कोड हमको चाहिए। तो विद हमारे पास में एक ऐसा शब्द है, ध्यान से देखना। अब हम एलिमिनेशन कहां लगेगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन कहां लगेगा, ये सवाल होता है कि कहां तो एलिमिनेशन, कहां मैचिंग। तो एलिमिनेशन हम लगाते हैं ऐसे सवालों में। क्या है इस सवाल में खास, ध्यान से देखना। हमसे अंत में पूछा है WITH विद का कोड क्या होगा। क्या पूछा है अंत में, विद का कोड हमारे पास में क्या होगा, ये सवाल है हमारे सामने। अब हमने देखा ये जो शब्द है सर, ये शब्द यहां नहीं है। क्या विद शब्द यहां पे है, नहीं है। दूसरा देखो, विद शब्द यहां पर भी नहीं है। हॉबीज कीप मी बिजी, यहां भी विद शब्द नहीं है। आगे देखो, बिजी विथ कोर्स, यहां है विद शब्द, यहां है। तो अब ध्यान से सुनना, क्या किलर आर्गुमेंट। किलर आर्गुमेंट है कि जो हमसे पूछा है ये जिस वाक्य के अंदर होगा उसी वाक्य में इसका कोड होगा। जिस वाक्य में ये नहीं है उस वाक्य में इसका कोड भी नहीं होगा।
ठीक है, तो विद अगर इस सेंटेंस में है तो इसका कोड भी इन तीनों में से होगा। विथ अगर यहां पर नहीं है तो विथ का कोड इनमें से नहीं हो सकता। विथ अगर यहां पर नहीं है तो विथ का कोड इनमें से नहीं हो सकता। सिंपल स्वीट, एक छोटा सा आपके पास किलर आर्ग्यूमेंट। जिस सेंटेंस में जो पूछा है वो नहीं है, उसमें उसका कोड भी नहीं हो सकता। यानी अब एक चीज निश्चित है, वो क्या कि सर उत्तर में टीपीएल, ईएसआर और नील नहीं आ सकता। तो यहां टीपीएल आ गया, ये नहीं आ सकता। ठीक है, ईएसआर हमारे पास नहीं है, नील हमारे पास नहीं है। आगे चलो, यहां देखो, यहां पर भी विथ नहीं है, विथ का कोड नहीं आ सकता। सी एच ए उत्तर में नहीं आना चाहिए, आ गया है तो उड़ा दो। ईएसआर उत्तर में नहीं आना चाहिए, ए एन ई उत्तर में नहीं आना चाहिए। तो जैसे ही आपने देखा कि हमारे किलर आर्गुमेंट से बिना कोई मैचिंग के हमने तीन विकल्प उड़ा दिए, उत्तर लगा देंगे बी। जो बचा है वो आंसर होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो हमने विकल्प के बिना एलिमिनेशन हमने देखा है, किलर आर्गुमेंट से जो एलिमिनेशन हमने देखा है, ठीक है, ये किलर आर्गुमेंट से एलिमिनेशन जो है सवाल को चुटकियों में मात्र स्क्रीन पे देखते देखते सॉल्व करवा देता है। ठीक है, बेसिक सा फंडा है, ऑप्शंस के एलिमिनेशन पे उतरना है। एग्जाम हॉल में क्या करोगे, चार ऑप्शन है, आपने लिख दिया 1 2 3 4, फिर यहां मिलाते चलो। आपने कहा डी एलिमिनेट हो गया, फिर देखोगे कि सर ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, बच गया बी, बी आंसर होगा, लगा दो। एग्जाम में इतना ही पेन चलाना है, इतना पेन चलेगा एग्जाम में। ठीक है, इसकी खास बात क्या थी कि यहां पे जो पूछा है वो एलिमिनेशन से इसलिए निकाल लिया गया क्योंकि वो कुछ सेंटेंस में मौजूद नहीं था। तो ये सवाल पर्टिकुलरली एलिमिनेशन से कुछ एक सेकंड में ढेर है। आ गया, अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में रॉकेट, एयरप्लेन, स्काई, स्टार्स को लिखा जाता है सी आई, पी आई, डी आई, के आई। सैटेलाइट, मून, सन, स्काई को एन आई, सी आई, यू आई, एल आई के रूप में लिखा जाता है। स्काई, सन, स्टार्स, मार्स को यू आई, जी आई, के आई, सी आई के रूप में लिखा जाता है। वीनस, एयरप्लेन, मून और प्लेनेट को डी आई, क्यू आई, एम आई, एन आई के रूप में लिखा जाता है। तो रॉकेट कैसे लिखा जाएगा? क्या कहा है, रॉकेट कैसे लिखा जाएगा? देखो, यहां हमारे पास में रॉकेट का कोड पूछा है, रॉकेट यहां पर है इस सेंटेंस में। अगला देखो, यहां रॉकेट नहीं है। आगे देखो, स्काई, सन, स्टार, मार्स, यहां रॉकेट नहीं है। ठीक है, वीनस, एयरप्लेन, मून, प्लेनेट, यहां रॉकेट नहीं है। तो रॉकेट जो शब्द था वो हमारे पास चार वाक्यों में से केवल एक में उपस्थित है, एक में ही प्रेजेंट है। तो अगर ये एक में ही प्रेजेंट है तो जिस सेंटेंस में रॉकेट है उसी सेंटेंस में रॉकेट का कोड होगा। ठीक है, जिसमें रॉकेट नहीं है उसमें रॉकेट का कोड भी नहीं हो सकता। यहां रॉकेट नहीं था, यहां कोड नहीं हो सकता, यहां रॉकेट नहीं लिखा हुआ, तो इनमें से कोड नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकते उनको एलिमिनेट कर दो। यहां है हमारे पास में एन आई, सी आई, यू आई, एल आई। सी आई, एन आई, यू आई, एल आई। ठीक है, ये सी आई नहीं हो सकता। इधर देखो, यू आई, जी आई, के आई नहीं हो सकता, सी आई नहीं हो सकता। अगला देखो, डी आई, क्यू आई, एम आई, एन आई नहीं हो सकते। जैसे ही हम देख के हटे, हमारे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके थे, तो हमने उत्तर लगा दिया यहां पे सी। अब ये सवाल है जिसमें हम केवल एलिमिनेशन ही देख रहे हैं। जो हमने मैचिंग का कॉन्सेप्ट देखा है वो यहां लगेगा, मैचिंग से भी इस प्रश्न का उत्तर आएगा। ठीक है, मैचिंग इसमें बिल्कुल सही है, मैचिंग से आंसर इसका दिखेगा, लेकिन मैचिंग की कोई आवश्यकता हमको यहां पर नहीं दिखी। ठीक है, तो देखो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो ध्यान से देखो, एग्जाम में हम लिखने बैठे ना, सेंटेंस को लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब ये वाले जो सवाल हैं, जब ये बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पांच पांच सवाल पूछ लेता है इस पे। ठीक है, तो उनके लिए तो लिख के पूरा सॉल्व करना एक तरीके से अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि पांच सवाल पूछेगा तो हर लेवल का सवाल आ जाता है। बट बाकी एग्जाम, जैसे कि कोई स्टेट लेवल एग्जाम है, या रेलवे का कोई एग्जाम है, या एसएससी का कोई एग्जाम है, या और कोई सेंट्रल एग्जाम है, उनमें एक ही सवाल पूछता है डायरेक्टली।
ठीक है, तो ऐसे सवालों के अंदर आपको जो है वो डायरेक्टली कुछ सेकंड में उत्तर पे पहुंचना होता है, और उसके लिए जो अप्रोच है आपको यही एलिमिनेशन यानी कि विकल्प से काटने का जो तरीका हमारे पास में है यही अपनाना होता है। आ गया। नेक्स्ट देखें, एक निश्चित कूट भाषा में इट्स हिज टर्न को लिखा जाता है HGMPSQ। टर्न योर बैक को SQLRZN लिखा जाता है। टर्न का कोड बताओ। तो हमसे पूछा है टर्न का कोड क्या होगा। टर्न सर इधर भी है, टर्न सर इधर भी है, दोनों सेंटेंस में। अब दोनों में प्रेजेंट है तो मैचिंग लगा देंगे, दोनों में प्रेजेंट है तो यहां क्या लगा देंगे, मैचिंग लगा देंगे। कब है खलीक, टर्न यहां पे है, टर्न यहां पे है, ठीक है, दोनों में मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो कि यहां हमारे पास में टर्न जो है इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी कि सर एक ही चीज मैचिंग में है, एक ही सेंटेंस मैचिंग है तो एक कोड भी मैच करेगा। और यहां हमने देखा ये SQ जो है वो मैच कर रहा है, तो कौन से विकल्प में, D में। तो यहां हमने देखा एक जो शब्द है उसकी मैचिंग है तो एक कोड की भी मैचिंग होगी। यहां हम एलिमिनेशन पे नहीं गए क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं था जिसके अंदर हमारे पास टर्न नहीं है। ठीक है, आगे आओ। नेक्स्ट देखें, एक निश्चित कूट भाषा में ईयर आईज नोज चिन को लिखा जाता है चीक्स SIEIKIRINI। नोज लेग्स हैंड्स फिंगर्स को लिखा जाता है ये। ओके, कैसा गया आपका एग्जाम? 50 क्वेश्चंस थे, कितने अटेम्प्ट किए आपने? कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एनालिटिक्स करवा रखा है। हर एक एग्जाम का जो एनालिटिक्स होता है ना, एग्जाम के स्टार्टिंग वाला पार्ट, जो भी परीक्षा दे रहे हो उस पार्ट को ध्यान से सुन के जाओ। जितने पेपर मैंने करवा रखे हैं आपको पता लग जाएगा क्या पूछा जाना है। कोडिंग डिकोडिंग पूछता है भैया, वो 5 से क्वेश्चन पूछ लेता है 50 में से, जो SSC JEE का एग्जाम होता है। 42 अटेम्प्ट किए हैं, 42 एक अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, JEE एग्जाम को कंसीडर किया जाए, उसके एग्जाम लेवल को कंसीडर किया जाए, टाइम के चैलेंज को देखा जाए, 42 एक अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, और ओके, वेल डन। और इम्प्रूव करना है खलीक, और ज्यादा यूट्यूब से प्रैक्टिस करनी है। अब कॉन्सेप्ट पार्ट जो है उस पर अच्छे से काम हो गया तो फिर आप मेहनत करो कि कॉन्सेप्ट साथ में देख रहे हो, साथ के साथ प्रैक्टिस सेशंस भी आप करते हुए चले। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। यहां है चिन्ह को कैसे कोडित किया जाता है। तो चिन्ह को कैसे कोड किया जाएगा, चिन्ह हमारे पास में यहां पर है इस सेंटेंस के अंदर। आगे देखो, नोज लेग्स हैंड फिंगर, यहां चिन्ह इस सेंटेंस में नहीं है। आगे देखा जाए, आईज ईयर हैंड, यहां भी चिन्ह नहीं है। आगे देखा जाए, लेग्स चीक्स आईज, यहां भी चिन्ह नहीं है। तो फिर आपसे पूछा है कि यहां हमारे पास में चिन्ह जो है एक ही सेंटेंस में है। तो सीधी सी बात है, अब हम इसके अंदर सीधा एलिमिनेशन पे जाएंगे, विकल्प से जो है किलर आर्गुमेंट से जाएंगे। अगर चिन्ह यहां था, चिन्ह का कोड भी इसमें होगा। चिन्ह का कोड यहां नहीं हो सकता, चिन्ह का कोड इस सेंटेंस में चिन्ह नहीं है, यहां भी नहीं हो सकता, चिन्ह का कोड यहां भी नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन पे उतर जाओ। GI FI DI EI नहीं हो सकते। GI SI, एक सेकेंड, GI FI DI और EI, यहां चारों नहीं है हमारे पास। अगला देखो, RI SI DI ये भी नहीं हो सकते। आगे देखो, KI GI SI नहीं हो सकते। ये तीनों नहीं हो सकते, बच गया NI, ये हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। सीधा एलिमिनेशन से इसका आंसर दिया जा सकता है। आ गया हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो जब हम बिना पेन उठाए वाले अप्रोच पे जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में वैसे ही फास्ट होती है। उसके लिए आपको बस एक प्रैक्टिस, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, जो आर्ग्यूमेंट उसके अंदर लगने चाहिए, जो नियम उसमें लगने चाहिए, उनकी क्लियरिटी जरूरी है। ठीक है, और इन सारी चीजों को मैंने बहुत सटीक और बहुत छोटे लेवल पे आपको रख रखा है। जैसे एक क्लियर आर्गुमेंट मैंने दिया सीधा सा, सेंटेंस में है तो उसकी कोड होगा, नहीं है तो नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो।
नहीं है तब एलिमिनेट कर दो, और अगर मैच कर रहा है तो मैचिंग से उत्तर निकाल दो। दोनों होंगे, दोनों लगाएंगे हम लोग उसके अंदर। ठीक है, आ गया। अगला देखें, निश्चित कूट भाषा में ही विल गो टू मार्केट को लिखा जाता है, ये मार्केट इज वेरी क्राउडेड को लिखा जाता है। ये पूछा है कम का कोड, तो कम शब्द जो है यहां पर नहीं है, कम का कोड भी इसमें नहीं होगा। कम शब्द मार्केट इज वेरी क्राउडेड में भी नहीं है, यहां इसका कोड नहीं होगा। कम टू क्राउडेड मार्केट यहां पे है, तो कम का कोड यहां पर होगा। तो पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। ये आंसर में नहीं दिखना चाहिए कम के कोड के लिए, एक्स आई, यू आई, एच आई, एन आई और जे आई। चलिए ठीक है, ये भी उत्तर में नहीं दिखना चाहिए, डब्ल्यू आई, एन आई, के आई, डी आई। जैसे ही तीन विकल्प एलिमिनेट हुए, चौथे को तो आंसर होना पड़ेगा। ठीक है, चौथे को आंसर होना पड़ेगा, केवल आपको एलिमिनेट यहां पर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आ गया, अगला देखें। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में आस्क दी डॉक्टर को NQSPML के रूप में लिखा जाता है, यू कैन आस्क को JLMLTR के रूप में लिखा जाता है। आस्क का कोड क्या होगा? तो हमने कहा सर आस्क यहां भी है, आस्क यहां भी है, दोनों सेंटेंस में कॉमन है। यहां कोई एलिमिनेशन के लिए तो सेंटेंस नहीं मिला कि भाई ऐसा सेंटेंस जिसमें आस्क शब्द नहीं हो, तो यहां हम मैचिंग लगाएंगे। मैचिंग कैसे लगेगी बताओ? कि सर यहां आस्क है हमारे पास में, यहां आस्क है हमारे पास में, तो दोनों के अंदर हमारे पास क्या मैचिंग हो जाएगी? एमएल हमारे पास में मैचिंग में होगा। ठीक है, एमएल हमारे पास मैचिंग में होगा। ठीक है, कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन के अंदर हमको दे रखा है। ठीक है, आ गया हो। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कोड भाषा में नेवर स्पीक इल इज कोडेड एज MLUNHA। इसको यहां पर कोडिंग दे रखी है, फॉल इल ऑफ्टन की कोडिंग दे रखी है, दे स्पीक ऑफ्टन की कोडिंग दे रखी है। तो आप बताओ। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में नेवर स्पीक को MLUNHA लिखा जाता है, फॉल इल ऑफ्टन को EDPEML लिखा जाता है, दे स्पीक ऑफ्टन को ये लिख दिया गया, दे फॉल का कोड पूछा है। तो इस बार अब जो है मोर देन वन कोड आपसे पूछे जाए, क्या टाइप आ गया? वन कोड, एक से ज्यादा कोड जो है, एक से ज्यादा कोड पूछे जाएं। ठीक है, तो ये हल्की सी मेहनत आपसे ज्यादा डिमांड करते हैं। जैसे हमारे पास दे और फॉल, तो दोनों का कोड निकालना है, दे का भी फॉल का भी। ठीक है, तो दे और फॉल की बात की जाए, दोनों यहां पे नहीं है, फॉल यहां पे है, दे यहां पे है। ठीक है, तो देखो, एक तो हमारे पास आर्गुमेंट हुई, किलर आर्गुमेंट क्या कहता है आपसे? किलर आर्गुमेंट कहता है कि अगर दे और फॉल दो के कोड चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों इस सेंटेंस में नहीं है, तो ये तीनों उत्तर में नहीं दिखने चाहिए। एमएल उत्तर में नहीं दिखना चाहिए, उड़ा दो। यूएन उत्तर में नहीं दिखना चाहिए, HA उत्तर में नहीं दिखना चाहिए। तो एक विकल्प को तो ये ले डूबा। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, देखो यहां अगर हम लोग मैचिंग करें, तो दे केवल एक सेंटेंस में ही है, फॉल केवल एक ही सेंटेंस में हमारे पास में है। ठीक है, दे केवल एक ही सेंटेंस में है, फॉल हमारे पास में केवल एक ही सेंटेंस में यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो आप देखो किस तरीके से इसको देखा जा सकता है। पहली बात कि अगर एक शब्द यहां इस सेंटेंस में है, एक इसमें है, तो ध्यान से सुनना, दोनों कोड ईडी और पीई, दोनों कोड एक ही सेंटेंस में कैसे हो सकते हैं? क्या यह संभव है? नहीं। अब किलर आर्गुमेंट सवाल के अनुसार हम देख करके बना सकते हैं। अगला, पीई और ओएस इसके अंदर है, तो पीई इधर, ओएस इधर, ये हो सकता है। ओएस और एमएल इधर है, तो ओएस इधर, एमएल इधर, ये भी हो सकता है। दोनों आंसर हो सकते हैं, ये आपसे थोड़ी सी चेक करने पे विवश जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों में हमारे पास में, देखो इन दोनों में देखा जाए ये ऑफ्टन मैच कर रहा है।
और कोई मैचिंग नहीं है, तो ऑफ्टन के लिए कोड क्या हो जाएगा कि सर इन दोनों में हमारे पास ईडी है, तो ईडी हमारे पास ऑफ्टन का कोड है, ईडी आंसर तो नहीं हो सकता। और देखो कि यहां हमारे पास में सर ये इल है, इल को देखा जाए तो इल हमारे पास इन दोनों सेंटेंस में मैच कर रहा है और इन दोनों में मैचिंग है एमएल की, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये हमारे पास में, अच्छा एमएल से हमने ये विकल्प उड़ाया था, ये भी तो उड़ गया, एमएल यहां पे है, इसके साथ ये विकल्प भी उड़ा है, अब तो हमने आंसर तुरंत पकड़ लिया बी। यहां हम एलिमिनेशन से भी आंसर पे पहुंच गए। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, मल्टीपल आप लोगों से कोड पूछे हैं दे और फॉल का, तो हमने देखा फॉल शब्द यहां पे है और दे शब्द यहां पे है, यहां दोनों नहीं है, इसके अंदर ना तो दे है ना ही फॉल है, तो किलर आर्ग्यूमेंट लगा कि जो कोड हैं उसमें ये तीनों कोड नहीं दिखने चाहिए। एमएल नहीं दिखना चाहिए, ये देखो एमएल दिख गया, यूएन नहीं दिखना चाहिए, एच ए नहीं दिखना चाहिए, ये दोनों तो कतई आंसर नहीं हो सकते, यानी कि सवाल के शुरू होते ही दो ऑप्शन तो ढेर हो गए। अब देखो हमारे पास जिन दो का कोड चाहिए उन दो में से एक सेंटेंस में दे है, एक में फॉल है, क्लियर है। फिर अगर विकल्प में आप और देखो तो यहां पे ईडी और पीई ये दोनों के दोनों एक ही सेंटेंस में है, तो इस सेंटेंस से दो चीजें होने का मतलब है कि यहां से भी दो शब्द होने चाहिए थे, लेकिन यहां तो एक ही शब्द है, एक ही कोड लेना था, इसमें से दो नहीं लेने थे, इसने दोनों ले लिए इसलिए एलिमिनेट हो गया। अब जो बचा है उसे उत्तर होना पड़ेगा, ये हम प्योर एलिमिनेशन से उत्तर ले आए। अब अगर मैचिंग से उत्तर लाना है तो मैचिंग से कैसे लाएंगे वो भी सीखो, कि सर मैचिंग से हमें लाना पड़ जाए तो कैसे लाएंगे, ध्यान से देखना। एल शब्द इधर है, एल शब्द इधर है, दोनों में एल कॉमन है, दोनों में कोड की बात की जाए तो एमएल हमारे पास कॉमन होगा। और देखो कि सर यहां इन दोनों की बात की जाए तो सर ये ऑफ्टन शब्द जो है, ऑफ्टन हमारे पास कॉमन है, तो ऑफ्टन का कोड इन दोनों में से हो जाएगा, ईडी जो है ये हमारे पास ऑफ्टन का कोड होगा। अब बचा फॉल, फॉल का कोड हो जाता है पी, फॉल का कोड क्या हो गया, पीई। ठीक है, आगे देखो दे स्पीक और यहां पर स्पीक है, तो ये स्पीक जो है, स्पीक का कोड क्या होगा कि सर स्पीक का कोड इन दोनों में कॉमन होगा, तो एच ए जो है ये स्पीक का कोड हो जाता है। अब आ गया पूरा आंसर, दे का कोड हो जाता है ओएस और फॉल का कोड हो जाता है पी, ये आंसर होगा। ये मैचिंग का तरीका हमारे पास होता है, ये दोनों के दोनों मेथड आपको आने चाहिए, मैचिंग से भी देख सको और एलिमिनेशन से भी देख सको। ठीक है, एलिमिनेशन पे आते हो तो एक तरीके से बिना कोई पेन चलाए या फिर बार बार डेप्थ में चेक किए आप केवल एलिमिनेशन फटाफट कर पाते हैं। आ गया अगला, देखो वी कैन सिंग को लिखा जाता है PDNSCA, सिंग न्यू सॉन्ग्स को लिखा जाता है IOUVCA, कैन ज्वाइन न्यू को लिखा जाता है KMUVPD। हमसे पूछा गया है कि वी और ज्वाइन इन दोनों का कोड क्या होगा, एक से ज्यादा कोड पूछे हैं आपसे, तो आपने कहा वी इधर है सर, और यहां वी और ज्वाइन दोनों नहीं है, यहां ज्वाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन, किलर आर्गुमेंट है, यहां दोनों नहीं है, तो दोनों के कोड इन तीनों में से कोई से भी नहीं हो सकते। विकल्प में देखो IO नहीं दिखना चाहिए, यूवी, तो यूवी हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, CA की बात की जाए तो CA हमारे पास में इनमें नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, इन दोनों के अंदर हमारे पास में यूवी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखो बाकी अगर देखा जाए, सर वी इधर है, जॉइन इस तरफ हमारे पास में है, और विकल्पों को देखें तो यहां NS और PD दोनों आ रहे हैं, PD और NS दो आ रहे हैं, दो कोड यहां से नहीं आ सकते, यहां से एक शब्द है तो एक ही मैचिंग मिलनी चाहिए थी, इसीलिए ये विकल्प गया सी आंसर। ये उत्तर हमने प्योर एलिमिनेशन से यहां पे निकाला है। ठीक है, अब देखो
एलिमिनेशन के अलावा आप मैचिंग से इसका आंसर लाना चाहें तो कैसे करोगे? मैचिंग होगी इस तरीके से, न्यू यहां पे है, न्यू यहां पे है, दोनों में और कुछ नहीं मैच कर रहा, तो इन दोनों का कोड हो जाएगा यूवी। तो न्यू का कोड हो गया यूवी। आगे देखो, इन दोनों में देखा जाए तो यहां सर हमारे पास में सिंग जो है वो मैच कर रहा है, तो सिंग जो है इसका कोड क्या हो जाएगा यहां पे सीए। ठीक है, तो हमें पता लग गया सॉन्ग्स का कोड तो आईओ यहां पे है। ठीक है, और देखो सर ये कैन है, कैन इधर है, तो कैन का कोड हो जाएगा पीडी जो है वो कैन का कोड होगा। सारे कोड निकल गए ए टू जेड सारे। अब आप देख सकते हो कि वी ज्वाइन का कोड पूछा है, वी का हो रहा है एनएस और ज्वाइन का बचा है केएम, ये उत्तर होगा। इस तरीके से आंसर करना होता है। आ गया अगला देखो, सी देयर ड्रेसेस इज कोडेड एज TIVESU, ड्रेसेस VC को लिखा जाता है NXTIVE, VC देयर पार्टी को लिखा जाता है FSVENX, VC देयर पार्टी को FSVENXSU लिखा जाता है। तो यहां आपके पास में व्हाट इज प्रोबेबली कोड ऑफ पार्टी ड्रेसेस? तो पार्टी और ड्रेसेस जो हमारे पास में यहां पर है, इसका कोड हमको चेक करना है। ठीक है, तो देखो ड्रेसेस शब्द इसके अंदर है, ड्रेसेस यहां पे है, पार्टी यहां पे है, तीनों शब्द तीनों में प्रेजेंट हैं। अब इसमें एलिमिनेशन तो नहीं है। ठीक है, तो हमें मैचिंग से ही इस सवाल का उत्तर देखना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों में हमारे पास में जैसे आप देखो ये सी शब्द ऐसा है जो तीनों में है, तीनों में है। तो सी के लिए कोड की अगर मैं बात करूं तो SUVE TI ऐसा है हमारे पास में जो तीनों में प्रेजेंट है। ये भी नहीं है तीनों में, VE तीनों में है, VE तो इस सी का कोड क्या हो गया? VE हमारे पास में हुआ। अच्छा, VE उत्तर में तो नहीं दिख सकता। और देखो ड्रेसेस की बात की जाए तो अब ड्रेसेस को मैच करो सर, ड्रेसेस इधर है, ड्रेसेस इधर है, दोनों में क्या मैच होगा? TI हमारे पास मैच होगा। TI उत्तर में दिखना चाहिए। ठीक है, TI उत्तर में दिखना चाहिए। और देखो यहां से देखा जाए तो सर ये हमारे पास में देयर जो है, ये देयर जो है, ये देयर दोनों में मैच कर रहा है। तो देयर का एक कोड भी दोनों में मैच करेगा, वो क्या हो गया? SU। ठीक है, तो हमें चाहिए था पार्टी ड्रेसेस का कोड, तो ड्रेसेस का कोड हमने यहां पर देख ही लिया। और इसके अलावा पार्टी का कोड क्या बचा हमारे पास में कि सर FS और NX में से एक होगा, FS और NX में से एक हमारे पास में होगा। ठीक है, V का कोड देखो NX हमारे पास में है, तो V की मैचिंग NX के साथ में है, तो पार्टी की मैचिंग FS के साथ होगी। तो TIFS कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में। तो एक एक करके आप मैच करो और मैचिंग करके आप सबके कोड निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पे एलिमिनेशन हमारे पास नहीं था, तो एलिमिनेशन नहीं है, फिर ऐसे सवालों में हम फास्ट कैसे हो सकते हैं? हम जितनी भी मेहनत करते हुए चल रहे हैं, जो भी कोड आ रहा है उसके आधार पे साथ के साथ एलिमिनेट भी करते हुए चल रहे हैं। तो जितना जल्दी तीन विकल्प एलिमिनेट होंगे उतना जल्दी आप आंसर लगा दोगे। ठीक है, तो यहां भी समय जितना पूरी मैचिंग में पूरा सॉल्व करने में लगता है उससे कम आप लोगों ने कर दिया। इस लेवल पे मेंटली आपको रेडी होना है कि सवाल आए तो आप इस लेवल पे सॉल्व करने के लिए तैयार है। आगे अगला देखो, गुड डीड्स पे इज कोडेड एज AGBITR। गुड डीड पे को AGBITR के रूप में लिखा जाता है। पे ऑल बिल इज कोडेड एज ODEZAG। पे ऑल बिल्स को ODEZAG लिखा जाता है। ऑल योर डीड्स काउंट को SNTRODUM लिखा जाता है। तो आपसे पूछा है कि दी गई कूट भाषा में काउंट के लिए क्या कूट होगा? काउंट के लिए क्या कूट होगा? तो काउंट हमारे पास यहां पे है, किस सेंटेंस में है? यहां है। इधर देखो नहीं है, इधर देखो नहीं है। तो काउंट अगर इस सेंटेंस में है, इन दोनों में नहीं है, तो किलर आर्गुमेंट लगा दो। काउंट यहां नहीं है, काउंट का कोड भी इनमें से नहीं हो सकता। तो हमारे आंसर में AGBITR नहीं होना चाहिए। ठीक है,
नहीं है किसी में भी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, टी आर यहां पे है, टी आर उत्तर नहीं हो सकता, उड़ा दो। ठीक है, अगला ओ डी ई जेड ए जी नहीं हो सकता, ई जी नहीं हो सकता, ओडी नहीं हो सकता। अब तो भैया हमारे पास एक ही विकल्प बचा, सी विकल्प हमारे पास बचा है। एलिमिनेशन से हम आंसर पे पहुंच गए। अब ये सवाल है ना, ऑप्शन बनाने वाले ने, आप तो ये सोचो कि सवाल बनाने के वाले के साथ में हमने क्या कर दिया। ठीक है, उसने मेहनत करी कि ऐसा सवाल बनाता हूं बच्चा मैच करता चलेगा और एंड में फंस जाएगा और मैं आइदर और वाले ऑप्शन लिख दूंगा। तो इससे ज्यादा, इससे कई गुना समय तो उसको सवाल बनाने में लगा बेचारे को। उसने दिया आधी घंटा सवाल के बारे में सोच सोच के कि ये हुआ सवाल, इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और हमने बखिया उधेड़ दी इसकी, खाल उधेड़ के फेंक दी हमने इसकी। ठीक है, तुम आइदर में ऑप्शन बनाओ, तुम कितना ही तगड़ा ऑप्शन बना लो, हमारे पास में किलर आर्गुमेंट का वो है, किलर आर्गुमेंट है हमारे पास में, क्वेश्चंस को उड़ा देते हैं। तो हमारा किलर आर्गुमेंट सीधा बोलता है, अरे मैचिंग काहे करनी है जब एलिमिनेशन दिख रहा है, एलिमिनेशन से उड़ा दो। तीन विकल्प उड़े, इसको आंसर होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैचिंग में कितनी मेहनत करनी पड़ती, मैचिंग भी आपको करके बताता हूं। चलिए देखिए, यहां हमारे पास में इनमें देखा जाए तो सर मैच क्या हो रहा है, जैसे ये डीड्स है, ये डीड हमारे पास दोनों में कॉमन है, तो इधर भी दो कॉमन होगा कुछ, जैसे टी आर हमारे पास में कॉमन है। ठीक है, और देखो कि सर ये पे जो है, पे इधर है, पे इस तरफ है, पे दोनों में कॉमन है, तो पे के लिए ए जी ये कोड कॉमन होगा। ठीक है, और देखो ऑल की बात की जाए तो सर ऑल यहां पे है, ऑल यहां पे है, दोनों में एक चीज कॉमन है, तो ऑल का कोड हो जाएगा ओडी, हमारे पास ऑल का कोड होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सर सबका कोड आ गया, बिल का कोड अब बचा है ईजेड, गुड का कोड बचा है बी आई, सबका कोड है। लेकिन इस सवाल में योर और काउंट इन दोनों का निश्चित नहीं है, इन दोनों का निश्चित नहीं है। हमसे योर का कोड पूछ लिया जाए या काउंट का कोड पूछ लिया जाए, इन दोनों को छोड़ के हम सब आंसर दे सकते हैं। तो इनमें बोलेंगे हमें कंफर्म नहीं है एस एन और यूएम में से कौन सा होगा, तो इधर भी हम बोलेंगे आइदर और, दोनों में से एक, या तो या की स्थिति। ठीक है, क्या कहते हैं, या तो एस एन या यूएम। इधर भी यही चीज बोलेंगे कि आइदर और की स्थिति है, काउंट का कोड चाहिए तो भी एस एन और यूएम में से एक होगा, योर का कोड चाहिए तो भी एस एन और यूएम में से एक होगा। इतनी मैचिंग चाह रहा था सवाल। ठीक है, लेकिन आपने एलिमिनेशन लगा दिया। बोलो, अब वो कभी सवाल बनाने के बाद हमारे सॉल्यूशन देख ले, ठीक है, तो वो भी सोचेगा अरे यार, अब यह एलिमिनेशन के बारे में सोच के और सवाल बनाऊं। आ गया, नेक्स्ट देखें। एक निश्चित कोड भाषा में फाइंड माई कार को लिखा जाता है एम आई सी ओ के एच, ब्लैक विंटेज कार को लिखा जाता है सी ओ एन ई बी, फाइंड ब्लैक हाउस को लिखा जाता है एन ई के एच ऐसे के रूप में। तो आपको बताना है कि माई विंटेज हाउस के लिए क्या कोड होगा। इस बार आप देखो कि मोर देन टू कोड्स पूछ लिए, मोर देन टू कोड्स जो है वो पूछ लिए जाए। दो से ज्यादा कोड पूछ लिए जाएं तो लगभग ये सेंटेंस के जैसा सीन हो जाता है। ठीक है, जैसे इस बार इसने पूछा है माई विंटेज हाउस, तो माई जो है वो माई यहाँ पे है और किसी में नहीं है। विंटेज की बात की जाए, विंटेज यहाँ पे है, आगे नहीं है। हाउस की बात की जाए तो हाउस यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे है, ऊपर नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया चीज करी है इसने, माई लिया है यहां से, विंटेज लिया है यहां से, हाउस लिया है यहां से, और उसके बाद में आप लोगों से आंसर पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहां सेंटेंस की संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं मैचिंग आपको छोटे स्तर पे या पूरे स्तर पे लगानी पड़ती है। तो ध्यान से देखो कि सर जैसे हम मैचिंग लगाना चाहें तो हमने कहा इन दोनों में केवल कार कॉमन है, कार कॉमन है, ये दिख रहा है हमको स्क्रीन पे, तो हमने कह दिया इधर सीओ कॉमन हो गया, ये कार का कोड तो तुरंत मिल गया। ठीक है, कार शब्द इसमें नहीं है, ध्यान से देखना। अब एलिमिनेशन, पहले मैचिंग, अब तुरंत एलिमिनेशन। आपने स्क्रीन पे देखा सीओ तो कोड नहीं हो सकता, आपने देख करके और पेन चलाया केवल इतना, कार के लिए सीओ आ गया। साथ में आपने देखा विकल्प की बात की जाए तो सीओ इसमें है, उड़ा दो, सीओ इसमें है, उड़ा दो।
ये दोनों तो उत्तर नहीं हो सकते। ठीक है, आपने पेन जितना चलाना है इतना, तो आपने कहा ए और सी विकल्प उड़ गए। आगे देखो कि सर और क्या मैचिंग है। दूसरे और तीसरे में देखा जाए तो ये ब्लैक जो है ये कॉमन है। क्या है? ब्लैक कॉमन है। ब्लैक कॉमन है तो ब्लैक के लिए क्या कोड होगा? तो यहां देखो एन ई जो है ये हमारे पास ब्लैक के लिए हो रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? एन ई ब्लैक के लिए आ रहा है। तो आपने एक चीज और देख ली कि ब्लैक के लिए आ गया हमारे पास एन ई। इधर मैंने उतना पार्ट लिखा है जितना आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने के बाद में पेन चलाना है। अब आपने कहा एन ई आ गया, फिर हमने देखा एन ई इसमें नहीं था, एन ई उत्तर में भी नहीं आना चाहिए। एन ई यहां देखा, उड़ा दो, और जैसे ही आपके तीन ऑप्शन एलिमिनेट हुए आपने उत्तर लगा दिया। ठीक है, अब अगर पूरा मैच करते ना तो लगभग इसका 3 गुना समय ये और खा जाता, क्योंकि पूरे मैचिंग में फिर ये पूरी तरीके से मैच करवाता आप लोगों से। ठीक है, लेकिन आप हो कि तुम मैचिंग कराओगे तो भी हम एलिमिनेशन लगाएंगे, और तुमने शुरुआत में एलिमिनेशन दिखा दिया तो भी हम एलिमिनेशन लगाएंगे। हमारा उद्देश्य तीन ऑप्शन साफ, चौथा उत्तर, आगे चलो। हमें चाहिए मिनिमल टाइम अप्रोच, सबसे कम समय की अप्रोच चाहिए हमें, सीधी सी बात है, ऐसा थॉट प्रोसेस बनना चाहिए। आ गया, नेक्स्ट देखो। एक निश्चित कोड भाषा में फाइंड माई बुक को लिखा जाता है TUENLI के रूप में कोडित किया जाता है। माई न्यू हाउस को ABUVTU के रूप में कोडित किया जाता है। बुक हाउस टुमारो को LIMOAB के रूप में कोडित किया जाता है। तो यहां देखो दी गई कोड भाषा में न्यू टुमारो के लिए संभावित कोड क्या होगा? क्या है? न्यू टुमारो। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में न्यू शब्द यहां पे है, टुमारो शब्द हमारे पास यहां पे है। तो न्यू टुमारो शब्द जो है उसका कोड हमको चाहिए। न्यू टुमारो यहां पर नहीं है, तो न्यू टुमारो का कोड यहां पे नहीं होगा। ठीक है, TUENLI विकल्प में नहीं दिखना चाहिए। तो चलो सबसे पहले एलिमिनेशन लगाएं। TU विकल्प में नहीं दिखना चाहिए, LI विकल्प में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, EN विकल्प में नहीं दिखना चाहिए। चलो दो विकल्प बच गए बेचारे जिंदा, बस दो ही विकल्प बचे हैं, दो केवल स्टार्टिंग एलिमिनेशन से उड़ गए। अब न्यू टुमारो का कोड हमको चाहिए। हमने देखा कि सर मैचिंग लगाई जाए थोड़ी बहुत, तो ये जो हाउस शब्द है ये इन दोनों में मैच कर रहा है। इन दोनों में क्या मैच कर रहा है? हाउस शब्द हमारे पास में मैच कर रहा है। तो हाउस अगर मैच कर रहा है तो हाउस के लिए हमारे पास में AB जो है वो मैच करेगा। ठीक है, AB हमारे पास मैच करेगा, UVTU की बात की जाए। ठीक है, तो ए बी मैच कर रहा है। ए बी हमारे पास में यहां पर हाउस का कोड है। हाउस का कोड तो हमें चाहिए ही नहीं, ए बी इसने दे दिया, एलिमिनेट कर दिया आंसर। ये सवाल तो चाहता था हम मैचिंग करें, लेकिन हमने मैचिंग उतनी सी करी जितनी सी से हम उत्तर पे पहुंच जाए। एक मैचिंग करी और हमने उड़ा दिया ऑप्शन, ये लो भैया। ठीक है, जैसे हमको ये पता लगा हाउस का कोड क्या है, तो हम आगे थोड़ी मैचिंग कर रहे हैं। हमने ये देखा भैया तुमने क्यों दे दिया हाउस का कोड, ये तो आना ही नहीं चाहिए विकल्प के अंदर। आगे आ जाओ, अगला देखें। तो स्पीक आउट योर माइंड को लिखा जाता है SRTWBLCA के रूप में लिखा जाता है। योर रिजल्ट्स आर आउट को लिखा जाता है SRPUENTUTW के रूप में। सारे कोड दे दिए। हमसे अंत में पूछा है आर आउट का कोड हमारे पास क्या होगा? क्या पूछा है? आर आउट का कोड हमारे पास में क्या होगा? तो देखो आउट हमारे पास में यहां पर है, आर हमारे पास यहां पे है। अच्छा, आर और आउट दोनों इसमें आगे, देखो दोनों के दोनों इसमें आगे। ठीक है, इसका भी मैं बताता हूं कैसे हम यूज करेंगे एलिमिनेट करने के लिए। आर और आउट दोनों इसमें नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो एक क्लियर आर्गुमेंट कि ये तीनों ऑप्शन में नहीं दिखने चाहिए। TWCA PU, 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 TW, TW ऑप्शन में नहीं दिखने चाहिए। बस हो गया काम। एलिमिनेशन हमारा 2 सेकंड में पार लगा देगा आपको। ठीक है, क्या देखा? इस सेंटेंस में आर और आउट दोनों शब्द नहीं है, तो इसमें से कोई सा भी कोड विकल्प में नहीं आना चाहिए। आ गया, अगला देखें। एक निश्चित कोड भाषा में प्रत्येक शब्द को एक संख्या कोड दिया गया है। तदनुसार 1875 का अर्थ है वुड दी राउंड वॉच, 6143 का अर्थ है केक इज राउंड, 7321 का अर्थ है वॉच राउंड व्हील। तो यहां हमारे पास में
इस बार देखो, ये कोई सेंटेंस से सेंटेंस का ही टाइप है, ध्यान से देखना। चार शब्द थे तो चार ही हमारे पास में अंक है, चार शब्द थे चार ही अंक है। यानी कि पहले क्या हो रहा था कि शब्द से शब्द मैच कर रहा था, इस बार शब्द से अंक की मैचिंग आपके पास में होगी। ठीक है, तो वॉच ए राउंड व्हील, वॉच जो है इसका कोड आपको देखना है, वॉच का कोड देखना है केवल, किसका? वॉच का। तो वॉच यहां पे है सेंटेंस में, तो पहले कोड दे दिया इसने 7321, यहां पे है। अगले इससे पहले वाले में देखो, यहां वॉच नहीं है, इसमें वॉच नहीं है, वॉच का कोड इनमें से नहीं होगा। इधर वॉच है तो वॉच का कोड इसमें से होगा। तो चलिए पहले एलिमिनेशन लगाएंगे। वॉच इस सेंटेंस में नहीं है, तो वॉच का कोड 6143 तो नहीं हो सकते, 6143। चलो केवल एक था, इसको एलिमिनेट हमने कर दिया। आगे देखें, वॉच का कोड हमको चाहिए। वॉच हमारे पास दो सेंटेंस में कॉमन है, इन दोनों में देखा जाए तो और भी कुछ हमारे पास में यहां पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये पूरा राउंड है, इसका डी खा गया है, राउंड। ठीक है, चलिए अब देखो, आ, अगर हम इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में मैच करें तो ए कॉमन है, के कॉमन नहीं है, इज कॉमन नहीं है, राउंड कॉमन है। तो राउंड और ए दोनों कॉमन है, तो ए राउंड ये दोनों कॉमन है। दोनों के लिए दो कोड होंगे, दोनों के लिए दो कोड होंगे। कौन कौन से दो कोड हैं? एक तो हो गया एक, एक कॉमन है, दूसरा हो गया तीन, तीन कॉमन है। तो हमने ये लिखा कि सर ए राउंड का कोड हमने निकाला, तो ये हमारे पास में किस में से आ गया? 1,3 में से। अब ये तीनों दोनों हमारे पास आंसर नहीं हो सकते। चलिए देखें, इतना हमें पता लग गया। और देखो, इस व्हील का कोड और हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर वॉच को अगर हम मैच करना चाहें तो वॉच इधर है, वॉच पहले सेंटेंस में भी है। वॉच के अलावा हम देख चुके हैं राउंड का कोड तो एक और तीन में से है, यानी ये एक तो आप भूल जाओ, ये राउंड का कोड हमारे पास में है। ठीक है, तो वॉच का कोड ऐसा होगा जो अब इसके अंदर मैच करे। तो 7321,875, तो यहां हमारे पास सात जो है वो दोनों में समान है, सात समान है, घड़ी इधर समान है। तो वॉच का कोड क्या हो जाएगा? हमारे पास में डी विकल्प यहां पर होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, डी हमारे पास में यहां पर होगा। आ गया। नेक्स्ट देखें, एक निश्चित कोड भाषा में कम होम सून को 444 लिखा जाता है, आर यू कमिंग को 336 लिखा जाता है, रेनिंग बैडली आउटसाइड को 757 लिखा जाता है। ठीक है, देखो, मैचिंग और एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट आप जानते हो, लेकिन ये जो सवाल है इसमें एक न्यू हमारे पास में चीज आ जाती है। ठीक है, कि समटाइम्स रिलेशन इज गिवन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, ध्यान से देखो, कई बार अक्षरों की संख्या के आधार पे उत्तर दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ चार अक्षर थे, इधर चार अक्षर थे, इधर चार अक्षर थे। ये चीज पे जरूर नजर रखो कि क्या केवल अक्षरों की संख्या कोई दे दिया। इधर देखो, ये तीन है, इधर छह है, इधर तीन है, तो 336 दे दिया। रेनिंग में हमारे पास में सात है, बेडली में पांच है, आउटसाइड में हमारे पास में कितने अक्षर हैं? सात अक्षर हैं, तो 757 दे दिया। अब यहाँ पे इन सवालों की दो पहचान है। एक तो आप ये मैचिंग देख सकते हो कि अक्षरों की संख्या सीधी सीधी दिख गई, अक्षरों की जगह स्वर और व्यंजन की संख्या से भी रिलेट कर सकता है। ठीक है, दूसरी पहचान इन सवालों की ये है कि यहां ये जो शब्द आपको देगा, यहां पे किड्स एक ऐसा शब्द है जो पहले नहीं आया। किड्स पहले नहीं आया, आर भी शायद पहले नहीं आया, आर आ चुका है, हैप्पी नहीं आया। तो किड्स और हैप्पी, एक भी शब्द ऐसा है जो पहले सेंटेंस में नहीं आया है।
तो इसका मतलब हो गया कि अब कोई मैचिंग से आंसर नहीं आएगा, अब इसके अंदर लॉजिक ढूंढना है। अब इसने क्या लगाया है, लॉजिक लगाया है। तो लॉजिक क्या लगा दिया यहां पे, नंबर ऑफ लेटर्स के साथ में। तो यहां आपको अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, स्वर, व्यंजन संख्या के आधार पे लॉजिक देखना होता है। ठीक है, इनके आधार पे देखना होता है। फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर के क्रम के आधार पे देखना पड़ जाता है कई बार। फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर के आधार पे भी ये हमारे पास कई बार लॉजिक लगा देता है। मतलब जैसे ये पहला अक्षर है, C3 हमारे पास में, H हमारे पास में 8 है और S 19 है। इनको प्रयोग करके ये मैचिंग दे देता 3 8 19 के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से पर्टिकुलर जो इनके क्रम है, उन क्रम का भी उपयोग करके ये हमारे पास में रिलेशन यहां दिखा सकता है, यानी लॉजिक भी लग सकता है। ये पॉसिबिलिटी आप दिमाग में लेके चलना। ऐसे लॉजिक्स के ऊपर बिल्कुल न के बराबर सवाल जो है बैंक के अलावा बाकी एग्जाम में पूछे गए। बैंक इस टाइप पे चला जाता है, बैंक इस पर्टिकुलर टाइप पे भी चला जाता है कि केवल मैचिंग मैचिंग नहीं करनी भैया, आपको ये भी सोचना है कि ये तीन है तो तीन में आपस में इंटर रिलेशन लगा के कैसा संबंध आ रहा है। ठीक है, तो अक्षरों के क्रम का प्रयोग कर लेगा उसके अंदर। स्वर और व्यंजन की संख्या, अक्षरों की संख्या। अब ये स्वर व्यंजन अक्षरों की संख्या के ऊपर सवाल तो आपके बाकी एग्जाम में भी बतेरे पूछे जाते हैं, लेकिन इससे आगे ये नहीं बढ़ते। बैंकिंग एग्जाम हर लेवल पे सवाल पूछ लेती है। इनके पहले क्रम के आधार पे कर लेगा, आखिरी लेटर के क्रम के आधार पे कर लेगा, इनके योगफल के आधार पे लॉजिक लगा लेगा। ठीक है, या हो सकता है दूसरे अक्षर के आधार पे यहाँ पे लॉजिक ले लिया, अक्षरों की संख्या के आधार पे ले लिया, स्वर व्यंजन की संख्या के आधार पे ले लिया। तो जब संख्या के साथ रिलेशन होता है तो संख्या में जितने भी संभव हमारे पास में पॉसिबिलिटीज हैं, उन सब के बारे में आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, एसएससी रेलवे के अंदर ये वाले सवाल तो बहुत पूछे जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी लॉजिक जो बैंक पूछता है वैसे सवाल लगभग न के बराबर है, बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो अब आ जाओ आंसर पे कि सर यहाँ 4 अक्षर, इधर 3 अक्षर, इधर 5 अक्षर। तो 4 3 5 हमारे पास कौन से विकल्प में है, ए ऑप्शन में दे रखा है, सीधा अक्षरों की संख्या। आ गया, नेक्स्ट देखें, हेल्थ इज वेल्थ। इधर भी नीचे पूछा है बैलेंस्ड डाइट इज की। फिर हमने देखा कि सर बैलेंस्ड शब्द पहले आया ही नहीं है, डाइट शब्द पहले आया ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया, यहाँ 6 अक्षर हैं, इधर 2, इधर 6, सीधी सीधी अक्षरों की संख्या से रिलेशन दिया है। 8 और 9 शब्द हैं हमारे पास यहाँ पे, तो इधर हो जाएगा बैलेंस्ड में देखा जाए 8 शब्द हैं, डाइट में 4 हैं, इधर 2 हैं, इधर 3 हैं। तो 8423 सॉरी 8423 हमारे पास आंसर होगा, सीधा सीधा नंबर ऑफ लेटर से रिलेशन था। आ गया, अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में बर्ड्स आर फ्लाइंग को 536 लिखा जाता है, द नेस्ट इज बिग को 3423 के रूप में कोडित किया जाता है, द नेस्ट इज बिग को 534 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उस भाषा में कंप्लीट योर वर्क को कैसे लिखा जाए। ठीक है, देखो, तो यहां हमारे पास में 5 अक्षर, 3 अक्षर, 6 अक्षर, सीधा सीधा रिलेशन है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हमारे पास में 3 2 5 8 4 4, 844 हमारे पास आंसर होगा, अक्षरों की संख्या से सीधा सीधा रिलेशन दे रखा है। आ गया, अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्लीट दी ड्राइंग को लिखा जाता है 837। फिर से ध्यान से देखो, अक्षरों की संख्या के ऊपर हमारे पास में सवाल फिर से आया। ये यहाँ पे 8 अक्षर हैं, इधर 3 अक्षर हैं, इधर 7 अक्षर हैं, तो ये हमारे पास 837 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आगे आ जाओ, जू नॉट लीव अर्ली को क्या लिखा जाता है, ये हो गया 2 और 3, लीव को लिखा जाएगा यहाँ पे 5 और अर्ली को लिखा जाएगा यहाँ पे 5। तो 2355 हमारे पास में होगा। आगे देखें, वी नीड ब्रेक को लिखा जाता है 245। तो आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे काइंडली, ये हमारे पास में 6 है, इसको देखा जाए तो हमारे पास में 5 है, इधर देखा जाए तो 4 4 8 हमारे पास में है। 658 की अगर हम लोग बात करें तो डी ऑप्शन में आपके पास में है, डी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया, जो नेक्स्ट देखें, फील एट होम को लिखा जाता है 424,
वापस से, मतलब बहुत ज्यादा पूछा गया टाइप है ये। ठीक है, बार बार बीच में मिक्स कर देता है, या तो मैचिंग पे सवाल बन जाता है, मैचिंग नहीं तो अक्षरों की संख्या पे सवाल बन जाता है। यहाँ पे 4 इधर, 2 इधर, 4 इधर, क्या हो जाएगा कि सर ये 5 इधर, 3 इधर, 7। आंसर आ जाएगा 3, 4, 2, 6। 3, 4, 2, 6 कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया है। आगे नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कूट भाषा में 5, 6, 7 को हाई एंड लो लिखा जाता है, 6 to 9 को बिल्डिंग आर हाई लिखा जाता है, 5, 3, 1 को हॉट एंड सोलर के रूप में कोडित किया जाता है। उसी भाषा में लो शब्द का कोड क्या होगा? ठीक है, देखो यहां हमारे पास में लो का कोड हमको चाहिए। अब आप देखो यहां कोई अक्षरों की संख्या से तो मैचिंग नहीं है, तो कुल मिला के वैसे देखो 3 अंक हैं और 3 हमारे पास शब्द हैं, आपसी मैचिंग कुछ ना कुछ होगी। लो की मैं बात करता हूं तो लो हमारे पास में केवल इस सेंटेंस में है, तो लो का कोड इधर होगा। लो इधर नहीं है, लो का कोड इनमें से नहीं हो सकता। लो इधर नहीं है, लो का कोड इनमें से नहीं हो सकता। तो चलिए देखिए, 531 उत्तर में नहीं होना चाहिए। आगे देखें, 629 उत्तर में नहीं होना चाहिए। बच गया हमारे पास डी, डी को उत्तर होना पड़ेगा। सीधा हम किस पे आ चुके हैं? एलिमिनेशन पे आ गए। हमें पता है दो सेंटेंस में नहीं है तो एलिमिनेशन लगा दो सीधा सीधा। आगे आओ, नेक्स्ट देखें। एक निश्चित कोड भाषा में 6 to 9 को नमो टीई फेक लिखा जाता है, डंप टू टीई को 748 लिखा जाता है। टू फिर टेको को कैसे कोड किया जाएगा? 3 अक्षर का कोड क्या है? देखो यहां हमारे पास में 3 का कोड पूछा है। 3 का कोड पूछा है, 3 यहां पे है, तो क्लियर हो गया 3 का कोड भी यहां पे होगा। 3 यहां नहीं है, 3 का कोड इनमें से नहीं हो सकता। 3 यहां नहीं है, 3 का कोड इनमें से नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर हमारे पास 3 यहां नहीं था, नमो टीई फेक नहीं हो सकता। ठीक है, टीई नहीं हो सकता, एफ ई के नहीं हो सकता, नेमो नहीं हो सकता। आगे देखा जाए 748 है, इसमें टीओ और एफ आई आर उत्तर नहीं हो सकते। बच गया डंप, डंप को उत्तर होना पड़ेगा। सीधा एलिमिनेशन ही हमने लगा दिया कि 3 इसमें है तो 3 का कोड भी इनमें से होगा, बाकी दोनों में 3 नहीं है तो 3 का कोड वहां पे नहीं हो सकता। सीधा एलिमिनेशन आ गया। अगला देखें, किसी एक खास कूट भाषा में 231 का अर्थ है पेंट इज ब्राउन, 307 का अर्थ है हिज ब्राउन शर्ट, 781 का अर्थ है शर्ट एंड पेंट। तो इसके लिए क्या कोड हमारे पास में होगा? ठीक, तो देखें 231 का अर्थ है पेंट इज ब्राउन, 307 का अर्थ है हिज ब्राउन शर्ट, 781 का अर्थ है शर्ट एंड पेंट। तो इसके लिए हमारे पास में क्या कोड यहां पर होगा? तो देखें कि सर 231 में हमारे पास में यहां पर अक्षरों की संख्या से तो रिलेशन नहीं है। इज का कोड पूछा है, इज इधर है तो इज का कोड इधर हो सकता है। आगे देखो, इज हमारे पास यहां पर नहीं है, इज का कोड इनमें से नहीं होगा। शर्ट एंड पैंट में इज नहीं है, इज का कोड यहां पर नहीं होगा। क्लियर है? ये किलर आर्गुमेंट हमारे पास में हुआ। तो चलिए देखें कि सर हमारे पास 307 उत्तर में नहीं दिखना चाहिए। आगे देखो 781 उत्तर में नहीं दिखना चाहिए। तो बच गया है हमारे पास सी, सी को उत्तर होना ही पड़ेगा। सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आ गया, अगला देखो। एक निश्चित कूट भाषा में 1 डे एट ए टाइम को J2SN5N3L G1 लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखें तो डायनामाइट को कैसे लिखा जाएगा? डायनामाइट जो हमारे पास में है, इसको कैसे लिखा जाएगा? ये आप लोगों से यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए। इस बार इसने एक ही कोड आपको दिया है। क्या दिया है? एक ही कोड दिया है। इसका मतलब लॉजिक इसके अंदर है, ये बात हमारे पास में क्लियर है। क्या क्लियर है? लॉजिक हमारे पास में है। तो आपको बताना है कि किस आधार पे वो लॉजिक जो है वो यहां पे लिया गया है।
लॉजिक फाइंड करना है, जैसे पहले से पहले की मैचिंग, 1 के लिए J2 हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, इस तरह की मैचिंग आपको देखनी है। ठीक। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है सवाल में, ये 1 यहां पे आएगा, ठीक है, 1 यहां पे आएगा। आप ध्यान से देखो, 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं, 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर आ रहे हैं, 1 अक्षर है, 1 अक्षर आ रहा है, 4 अक्षर है, 4 अक्षर आ रहे हैं, ठीक है। यानी इस तरीके से एलएसएन के साथ मैचिंग है ये हमारे पास में। किसके साथ मैचिंग है? एलएसएन, यानी कि जिसमें अक्षर भी है, प्रतीक भी है, अंक भी है, इनके साथ मैचिंग है। ये मैचिंग आपको देखनी है। अब आपने देखा कि सर यहां हमारे पास में इधर एट में ए है, इधर भी ए है, और दोनों जगह ए के लिए एन ही आया है, दोनों जगह ए के लिए एन भी आया है। इधर डे में भी ए था, इसके लिए भी एन आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीधी सीधी मैचिंग हमारे पास में कुछ इस प्रकार से दी होगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। एन और ये हमारे पास 3LG1 किस प्रकार से होगी देखिए। यहां हमारे पास में 1 to 1 की मैचिंग कुछ इस तरीके से दी हुई होगी, ठीक है, ये मैचिंग हमारे पास में होगी। अब डायनेमाइट का कोड क्या होगा कि सर डी यहां पे है, डी की मैचिंग एस से दे रखी है। वाई की बात की जाए तो वाई की मैचिंग हमारे पास में SN5 के साथ दे रखी है। एन की मैचिंग हमारे पास में 2 से दे रखी है। ए की मैचिंग एन से दे रखी है। एम की मैचिंग हमारे पास टाइम में जी है, जी के साथ दे रखी है। आई की मैचिंग हमारे पास में टाइम में है, एल दे रखी है। टी हमारे पास में 3 है, और ई हमारे पास में यहां पर 1 है। ये आंसर होगा, सीधा सीधा आपको मैच करना है। तो S52NGL, S52NGL हमारे पास में S52NGL, GL G31, ठीक है, S52NGL, आई है तो आई का L31 हमारे पास होना चाहिए, 2NGL31। थोड़ा सा मुझे लग रहा है 2NGL31 सब में ही गड़बड़ कर रखी है। एग्जैक्टली exactly तो यही हमारे पास में होगा, एज वी हैव मैच्ड। एस और वाई के लिए हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है। फिर एन के लिए हमारे पास में आ रहा है 2, ए के लिए हमारे पास में आ रहा है एन, एम के लिए हमारे पास में आया है जी, आई के लिए हमारे पास में आया है एल, फिर हमारे पास में 31। तो GL31 ही एंड में होना चाहिए। अब GL31 केवल इस विकल्प में है, लेकिन इसने आगे थोड़ी सी हेर फेर कर दी, ठीक है, आगे थोड़ी सी हेर फेर कर दी। तो ये इसको करेक्शन कर लो थोड़ा सा, ये 2N हमारे पास में होगा, तभी ये आंसर हमारे पास बनेगा। कौन सा बनेगा? ये, ठीक है, डी हमारे पास आंसर होगा, S52NGL31। अब एक चीज बड़ी ही निश्चित थी कि एक ही सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। अब ये वो पर्टिकुलर टाइप है जिसको और बड़ा करके और बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर रिसेंट पिछले 2 साल के अंदर बहुत पूछा गया, ठीक है। एसएससी और रेलवे के अंदर लगभग नए के बराबर, मतलब साल में एक आध सवाल आ गया गलती से किसी एक शिफ्ट में, हजारों शिफ्ट पूछी जा रही है उसमें से किसी एक शिफ्ट में आ गया, इस तरीके से इस लेवल पे पूछा जा रहा है, ठीक है। लॉजिक किस तरीके से सोचना होता है आप समझ गए, इंटर रिलेशन आपको देखने होते हैं। आगे नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कूट भाषा में सभी राजा सुंदर है, तो इसने हिंदी ट्रांसलेट कर दिया, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल को लिखा जाता है 4263 मॉल, ठीक है। आगे ऑल क्वींस आर इज कोडेड एज मॉल 6336,
ऑल क्वींस को जो लिखा जाता है ये ठीक है, इस तरीके से कोड किया जाता है मॉल 63। तो आई थिंक ये आर शब्द और आएगा इसमें, तब जाके 3 कोड आएंगे। चलिए, तो पूछा गया किंग्स को किस प्रकार कोड किया जाएगा। किंग्स को किस प्रकार कोड किया जाएगा। ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, ये हमारे पास में यहां पर है। किस तरीके से आप इसको कोड करो। सभी राजा सुंदर हैं, 3 सेंटेंस होने चाहिए या तो हमारे पास में, 3 होने चाहिए। ऑल नहीं, इसको आप ऐसे लिख लो, जो सवाल पूछना चाहता है ये इस तरीके से है, किंग्स आर ब्यूटीफुल। आगे देखा जाए हमारे पास में तो इसने दिया है ऑल क्वींस आर। ठीक है, तो दोनों में हमारे पास ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, इधर दिया है हमारे पास में यहाँ पे ऑल क्वींस आर। ठीक है, ऑल और आर दो चीज कॉमन है, ध्यान से देखना, एक तो ऑल और एक आर। तो यहाँ ऑल और ये हमारे पास में आर, ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो इसमें देखो 63 और 63 और मॉल, ये दोनों के दोनों हमारे पास में मैच कर रहे हैं। तो ये तो उत्तर हमारे पास हो नहीं सकते। ठीक है, अब बच गया हमारे पास में कौन सा। ठीक है, बच गया हमारे पास कौन सा। जैसा मैं विकल्प देख सकता हूं, दो चीजें हैं, ये मॉल और यूई दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, क्या लिखना चाहता है ये लिखना चाहता है मॉल एक कोड अलग है, बीच में स्पेस को खा गया, और यूई हमारे पास अलग है, ऐसे स्पेस है। तो 4 शब्द 4 कोड है। ठीक है, 4 शब्द 4 कोड इस तरीके से हमारे पास में है। तो अब ये मैच कर रहा है, हमारे पास केवल एक ही था जो मैच नहीं हो रहा, 4-2। 4-2 ऐसा है जो किंग के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास में होगा। इसके अलावा 2-4 तो ऊपर दे नहीं रखा, 6-3 ऊपर नहीं है, एलयूई नहीं है, 4-2 हमारे पास में बनेगा। ये मैचिंग से ही आंसर करना है। आ गया, नेक्स्ट देखें। एक कूट भाषा में मदर्स टीचेज साइंस, इसको लिखा जाता है 32486 @ फादर टीचर्स साइंस को लिखा जाता है 486 @ ठीक है, तो यहां आपको बताना है कि फादर को किस तरीके से कूट किया जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये एक क्या है, एक एलएसएन पैटर्न है। क्या है हमारे पास में, एक एलएसएन पैटर्न यहां पर हो जाता है। ठीक, जिसमें लेटर सिंबल और नंबर तीनों हमको यहां पर दे रखे हैं, तीनों आपको दिए हुए हैं। तो देखो, फादर टीचर्स साइंस को 486 @ यहां पर लिखा जाता है। तो फादर को किस तरीके से यहां पर कूट किया जाएगा, फादर को किस तरीके से यहां पर मैच किया जाएगा। ठीक है, देखो, ठीक, किस तरीके से हम लोग यहां पर मैच करेंगे। ये जो 3 ही हमारे पास में यहां पर शब्द हैं, 3 ही कोड हैं, 32, और ये एक ही है, और ये @ अलग है, ये एक ही है, ये अलग है, ये अलग है। ध्यान से देखना, टीचर्स साइंस, ये दोनों के दोनों हमारे पास में दोनों जगह मैच कर रहे हैं। तो 2 कोड भी मैच करेंगे, और वो 2 कोड मैच करने वाले कौन से हैं, 486 और @ 486 और @ हमारे पास में। बच गया मदर, मदर की मैचिंग है 32 के साथ में, और बच गया फादर, फादर की मैचिंग है हमारे पास में हैशटैग के साथ में। तो पूछा है फादर किससे मैच करेगा, हैशटैग के साथ में इसकी मैचिंग होगी। तो जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से हम मैच करते हैं, वही चीज यहां पर देखनी है। आ गया, अगला देखें। एक निश्चित कोड भाषा में अर्थ एंड सन को 2%J4 9 एंड के रूप में कोडित किया जाता है। सन एंड स्टार्स को 9 एंड 6 #2% के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई कूट भाषा में स्टार्स के लिए क्या कूट होगा। ठीक है,
तो देखो, ठीक है, स्टार्स तो शब्द ही नहीं है, स्टार जरूर ये हो सकता है। ये टी को हटा दो। स्टार्स के लिए क्या कोड हमारे पास होगा, देखो। अर्थ एंड सन तीन थे, तीन के लिए हमारे पास में कूट दे दिया है। आगे देखो, सन एंड स्टार्स हमारे पास में है, इसके लिए भी कूट आपको दे दिया। ये स्पेस फिर से खा गया। 2% अलग हमारे पास में, 9 एंड फिर हमारे पास में 6 हैशटैग अलग है, ये अलग अलग है तीनों, बीच में स्पेस है, ठीक है। अब हमसे स्टार्स का कोड पूछा है, तो सन और एंड ये दोनों के दोनों जो हैं हमारे पास में, वो दोनों जगह कॉमन है। दो दो चीजें कॉमन है। दो दो चीजें कॉमन है तो दोनों के लिए दो दो कोड समान होंगे। जैसे हमारे पास में 9 एंड जो है ये, और 2%, ये दोनों के दोनों यहां पर प्रेजेंट हैं। तो बच गया स्टार का कोड होगा 6 हैशटैग, कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है। तो सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है। तो ये हमने चाइनीज कोडिंग का टाइप देखा, जिसके अंदर एक अकेले वर्ड का या एक कोड पूछा जाए, दो कोड पूछे जाएं, तीन कोड हो या तीन से ज्यादा कोड हो, ये सारी वैरायटी हम लोगों ने देखी। इन प्रत्येक प्रकार की वैरायटी के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे हमें एलिमिनेशन लगाना है, कहाँ लगाना है, कब लगता है, कॉन्सेप्ट मैचिंग का किस तरीके से अप्लाई करना होता है, इसके अलावा अगर लॉजिक वाले सवाल हो तो उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी वैरायटियां जो आप लोगों से अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती हैं वो हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। तो ये हमारे पास में चाइनीज कोडिंग थी जिसको हमने सेशन में देखा। इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करते हुए चलना है, मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। प्रैक्टिस पार्ट बहुत सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, उससे मैक्सिमम प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ठीक है। बाकी क्लासेस को एक बार, दो बार, तीन बार देखो, जब तक आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता कि यार जो पढ़ा है वो अच्छे से दिमाग में बैठ गया और अब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको वो सारे थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे जब प्रैक्टिस करते हो तो मैंने ही इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ में, इन्हीं आर्ग्यूमेंट के साथ में वहां पे हर क्वेश्चन के साथ आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, तो उसको सुनते हुए चलते हो ना, तो दिमाग में जो आपने पढ़ा है वो बार बार रिवाइज होता है। तो इसीलिए एक तरीके से क्लास का रिवीजन प्लस यूट्यूब, ये मिलकर के आप मेरे ही आर्ग्यूमेंट को, मेरे ही कॉन्सेप्ट को बार बार सुनते हो, जब दिमाग आपका सेट हो गया तो मिनिमल टाइम अप्रोच आप लोगों की ऑटोमेटिक आने लग जाती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आप लोगों से और किसी सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।